सैकड़ों चीजें हैं कि जिसकी वजह से इसकी गुमराही यकीनी है। इसके गुमराह होने में मैं कहता हूं एक लफ्ज जितना, एक जर्रे जितना भी हमें कोई शक नहीं। कोई फतवा क्यों नहीं जारी कर देते आप? फतवा सारों ने, फतवे के लिए साथ कोई सींग होते हैं, कोई उसके साथ मतलब कोई एक लाइटें शाइटें लगाई जाती हैं। प्रॉपर एक जो तरीका कार है, एक रिटर्न जिस पे दस्तखत मौजूद होते किया हैं। हुआ है, उलमाए किराम ने बहुत सारे खुद भी फतवा कोई- जात किए हुए। हम इसके ऊपर बिल्कुल काम हो रहा है, करीब एक बहुत जामे किस्म का फतवा इस खबीस के खिलाफ आने वाला है, और इसकी तमाम गुस्ताखियां और गुमराहियां जो है ना वो लोगों के सामने वो तश्त अज़माम होने वाली हैं। मुफ्ती साहब, आपने लफ्ज़ बोला खबीस, इस तरह के जुमले क्या किसी मजहबी शख्सियात को, चूँकि मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हमारे वहाँ पे ये होता है कि वो 1 घंटे का बयान छोड़ देते हैं, उसमें से ऐसा जुमला निकाल के कहते हैं कि इस बयान में तो ये हम क्या सुने। ऐसे जुमले वेरी गुड, मैंने जानबूझ कर ये बोला है, मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स के लिए बोला है, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बोला है। मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूँ। नेवर, मैंने आपके लिए बोला है। क्यों? कि आपकी ये फीलिंग्स हों, और मैं अपने उसमें मैं मुनाजिर हूं। मैंने जानबूझकर बोला कि आप इस पे बात करें कि क्यों यार आप उलमा की शायद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हरगिज़ ये अंदाज नहीं है। हम सिर्फ कौम को और उम्मत को और आप जैसे लोगों को जो है ना हक की तलाश में फिर रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि मुझे बताएं कि जो इस शख्स की इतनी बड़ी गुमराहियां और गुस्ताखियां हैं, उसके लिए मैंने लफ्ज़ खबीस बोला तो आपने भी इसको महसूस किया। तो जो शख्स इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे बंदे को कुत्ता कहे। एक एनी जी पुड़िया है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल फिकुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के मां बाप कुफर की हालत में मरे हैं, नाऊदु बिल्लाह। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। इस पर चीखें क्यों नहीं निकली हैं तमाम उम्मत की? इस पर मिर्जे के स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं वावेला किया कि भाई तू फौरन और वापस ले अपने अल्फाज को? भाईजान, बहुत सारी दफा अगले को एहसास दिलाने के लिए कि ये दर्द होता है, इस तरह के जुमले बोले जाते हैं। मगर ना मिर्जा साहब के साथ जो मेरा 26 नवंबर जो पीछे 2 साल पहले मामलात हुआ, मेरी इनके हवाले से दर्जनों वीडियोज हैं, उसके अंदर मिर्जा साहब के अलावा आपके अलावा आप मुझे लफ्ज दिखा दें, नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने जानबूझकर ये शुरू किया है कि जो बंदा जो मुंह में आए, मसलन ये कहता है कि इस तरह के जनाब शेखुल हदीसों की क्या है, शेखुल हदीस तो कुत्तों की तरह जनाब, ऐसे शेखुल हदीस जनाब वाला गलियों में फिरे। एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है कि जिनको कमेटी वाले मार देते हैं, उतने शेखुल हदीस पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। मुझे बताएं, ये ले जाए उलमा के लिए ये जुमला, अगर कुत्ता, आप उलमा के लिए ये जनाब खबीस, उलमा के लिए ये इस कदर नफरीन अमेज जनाब नफरत अमेज ये जुमले बोलता है, हालांकि यकीन करें कुत्ते की औकात नहीं मौलवी। तो हम सिर्फ इसके स्टूडेंट्स को ये दर्द देने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कि जब आपको इस बंदे के लिए इन लफ्जों पे इतना दर्द हुआ है, तो जिन बुजुर्गों के साथ करोड़ों लोगों की अकीदतें वाबस्ता हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत दाता अली अजमेरी, हजरत गौस पाक, तो उनके लिए इस गंदे आदमी के जनाब कैसा क्या रवैया है? उनको दज्जाल और क्या से क्या कह रहा है? तो बताएं कि क्या उधर दर्द होगा उनको कि नहीं दर्द होगा? इस पे हुआ है तो फिर जैसे इसको हुआ है हमें भी होता है। ये सिर्फ मैं अपने उसमें कामयाब रहा, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। नहीं, मैं तो लोगों का मुकदमा आपके सामने रख रहा हूँ। जी बिल्कुल। मेरी इसमें जाती, मैं तो ये कहूंगा कि ना तो वो इस्तेमाल करें और ना तो कोई, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को लेकर के जो है ना वो लोग आगे मुख्तलिफ जो है वो थ्योरीज बनाते हैं।